हरिओम। आज किसी साधक का प्रश्न है कि अगला जन्म किसे प्राप्त होता है। शरीर तो यहीं छूट जाता है और आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु, तो आखिर जन्म किसको मिलता है, कैसे मिलता है। बड़ा सुंदर और आधारभूत प्रश्न है, अध्यात्म का आधार है इस प्रश्न में। और प्रश्न करने से लाभ ये होता है कि प्रश्न एक करता है और उत्तर सबको प्राप्त होता है। इसलिए मैं हमेशा प्रश्न उत्तर पे जोर देता हूँ। आपसे कहता हूँ आप अपने एक एक संशय निकालिए, समझिए। आपका संशय निवारण सभी का निवारण बन जाएगा, सभी को संशय को समाप्त कर देगा। सभी आपका उत्तर सभी का उत्तर हो जाएगा, सबको प्राप्त होगा। तो प्रश्न फिर से एक बार सुन लीजिए कि शरीर तो यही छूट जाता है, आत्मा अविनाशी है जिसका न जन्म है न मृत्यु है, तो फिर क्या सूक्ष्म शरीर, आखिर कौन जन्म लेता है, किसको अगला शरीर मिलता है और कैसे मिलता है। ये आपका प्रश्न है एक साधक का। प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तृत भी हो सकता है। आपको उत्तर के अंदर प्रवेश करने से पूर्व कुछ मूलभूत आध्यात्मिक जानकारियां प्राप्त करनी होंगी, जैसे ब्रह्म, आत्मा, जीव और अंतःकरण या स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। तभी आप इस प्रश्न के उत्तर को भली भांति समझ पाएंगे। रूट कॉज, ब्रह्म कह लो या आत्मा कह लो, बिल्कुल एक। ब्रह्म आत्मा बिल्कुल एक तत्व है, कहीं भी तनिक भी भिन्नता नहीं है, तात्विक। अब तीसरा शब्द आता है जीव। देखो, समझना बहुत ध्यान से। तीसरा शब्द आता है जीव। अब मैं फिर आपसे एक शब्द और जोड़ के बोलता हूं। ब्रह्म और आत्मा के बाद जो तीसरा शब्द आया जीव, तो ब्रह्म, आत्मा और जीव तीनों एक ही हैं, तनिक भी भेद नहीं है। ब्रह्म कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए या जीव कह लीजिए। आत्मा जीव कब कहलाती है? आत्मा या ब्रह्म जीव कब कहलाता है? आत्मा जीव कब कहलाता है? ये समझने वाली बात है। यहां से प्रश्न का उत्तर आरंभ होता है। अब सबसे पहले तो ये समझिए कि ब्रह्म या आत्मा, जीव, जो आत्मा है वही जीव है, लेकिन उसका नाम जीव हो गया। आत्मा का ही नाम, ब्रह्म का नाम ही जीव हो गया। और सरल शब्द में समझो, ब्रह्म का नाम ही जीव हो गया। कब जीव पड़ा नाम? जब आत्मा ने अंतःकरण का साथ किया, जब, यानी कि सूक्ष्म शरीर का, जब आत्मा ने सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का साथ किया, तो जो आत्मा के गुण हैं, आत्मा जैसे अविनाशी है, भगवान ने बोला ना, ईश्वर अंश
जीव अविनाशी। तो आत्मा भी अविनाशी है और जीव भी अविनाशी है। लेकिन जीव, आत्मा का नाम जीव कब पड़ा? जब आत्मा ने तादात्म्य संबंध स्थापित कर लिया स्थूल शरीर से, कारण शरीर से या प्रकृति से। इसको दूसरे शब्दों में समझो, पुरुष ने जब प्रकृति से तादात्म्य संबंध स्थापित कर लिया तो वही पुरुष, वही ब्रह्म, वही आत्मा जीव कहलाता है। भेद बिल्कुल भी नहीं है। मोही तो ही मोही, अंतर कैसा जान, ये नानक जी ने बोला है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान क्या बोलते हैं? देखो, आपको ग्रंथ साहब की बताई नानक जी की, फिर रामायण की कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब भगवान गीता में क्या बोलते हैं? ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ममय, मेरा ही अंश, यानी मुझ पर ब्रह्म का अंश कह रहा हूं, लेकिन वास्तव में जब जीव अपना जीवपना विलीन करता है आत्मभाव में तो पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। लेकिन फिर भी अभी समझने के लिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। जीव मेरा ही सनातन अंश है। सनातन, शाश्वत, जिसमें जन्म और मृत्यु नहीं है, जिसमें घट बढ़ नहीं है, जिसमें उत्पत्ति और विनाश नहीं है, जिसमें परिवर्तन नहीं है। तो ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। जीव मेरा ही सनातन अंश है। इतनी बात क्लियर हुई कि फिर से रिवाइज, ब्रह्म, आत्मा, जीव एक ही तत्व है, एक ही सुपर पावर है, परंतु आत्मा ही जीव कहलाता है। कब जीव कहलाता है? जब आत्मा का तादात्म्य अंतःकरण से हो जाता है, जब पुरुष का तादात्म्य प्रकृति से हो जाता है, जब चेतन का तादात्म्य जड़ता से हो जाता है। शरीर जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सब जड़ है। आत्मा चेतन है, पुरुष चेतन है। तो जब पुरुष का तादात्म्य संबंध प्रकृति से हो गया, जब ब्रह्म का तादात्म्य संबंध जीव से हो गया, जब चेतन का तादात्म्य संबंध जड़ता से हो गया, तो वो जीव कहलाया। ठीक है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर। जीव यदि जीवन भर जीव ही रहा, यानी उसने अपना तादात्म्य संबंध विच्छेद नहीं किया, चित्त और जड़ की ग्रंथि नहीं खोली, पुरुष और प्रकृति को विवेक के जागृति के पश्चात समझा नहीं, पुरुष और प्रकृति एक ही रहा, जड़ और चेतन की ग्रंथि बंधी की बंधी रही, ब्रह्म और जीव की ग्रंथि बंधी की बंधी रही। यानी फिर समझो, जीव ने अपने आप को जीव ही माना। जैसे एक बार उदाहरण आपको बताया था कि एक शेर का बच्चा जन्म लेने के पश्चात ही अपने झुंड से छूटकर बकरियों के साथ पलने लगा, तो उसमें बकरियों के गुण धर्म आ गए। बकरियों के गुण धर्म क्या आ गए? वो अपने आप को डरपोक, कायर, निर्बल, असहाय। भाई शेर अपने आप को असहाय नहीं समझता है, न निर्बल समझता है, न कायर समझता है, क्योंकि शेर तो शेर, राजा। लेकिन चूंकि वो पल रहा है बकरियों के साथ, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो उसमें गुण धर्म उन्हीं बकरियों के आ रहे हैं। तो जब वो शेर को उसने एक बार देखा तो डर के भागा, क्योंकि वो अपने आप को बकरी समझ रहा है। शेर अपने आप को बकरी समझ रहा है, इसलिए वास्तविक शेर को देख के भाग रहा है।
अब यहाँ पे जो वास्तविक शेर आ रहा है वो उसको कुएं में ले जाकर जबरदस्ती पकड़ता है कि तुम डर क्यों रहे हो, क्यों भाग रहे हो भैया, तुम और मैं तो एक ही हूं, तुम्हारा स्वरूप और मेरा स्वरूप, मैं भी शेर हूं, तुम भी शेर हो। पर उसको यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि इतना तादात्म्य संबंध बकरियों के साथ हो गया है। बकरियों के गुण धर्म उसमें इतने तादात्म्य रूप से विद्यमान हो गए हैं। तो क्या होता है, फिर वो शेर उस शेर के बच्चे को, जो अपने आप को बकरी समझ रहा, उसको कुएं के पास ले गया। बोला देखो मेरा चेहरा और तुम्हारा चेहरा एक जैसा दिख रहा नहीं दिख रहा है। उसने देखा तो चेहरा तो आपस में मिल रहा, वो भी शेर वो भी शेर। उसने कहा जैसे मैं गर्जना करता हूं तुम भी दहाड़ो, तुम भी गर्जना करो। तो उसने कोशिश की, अंदर से शेर की गर्जना निकल आई, दहाड़। जैसे ही अंदर से शेर की दहाड़ निकली उसको गजब की ताकत प्राप्त हुई, एक शक्ति का संचार हो गया। एक क्षुद्रता से, जो दुर्बलता से, कायरता से जो मुक्ति पाई उसने, वीरता और बहादुरी और साहस आ गया, जोश आ गया, डर की जगह भय की जगह। बिल्कुल 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 ऐसा ही जी आत्मा ने जब संसार का, शरीर का, प्रकृति का, माया का, कारण शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर का साथ किया, तो वही गुणधर्म जैसे कि एक शेर के बच्चे में बकरियों के आ गए थे, आत्मा में जीव के आ गए, प्रकृति के आ गए, स्थूल शरीर के आ गए, सूक्ष्म शरीर के आ गए। अब जैसे वहां एक वास्तविक शेर आया, उसने जबरदस्ती उसको पकड़ा, उस शेर को जो अपने आप को डर के भाग रहा था, कि बोला जो तू है सो मैं हूं, देखो तुम भी शेर हम भी शेर, गर्जना करो। तो जो सच्चा गुरु जब जीवन में आता है, सच्चा गुरु जो तत्वज्ञानी गुरु है, आत्म अनुभवी गुरु है, जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया, देह भाव से ऊपर उठ चुका है, वो हमसे कहता है जो तू है सो मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। वेदों का सबसे पहला महामंत्र लागू होता है, सबसे पहला महामंत्र अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा तत्वमसि। जैसे वो शेर कहता है कि मैं शेर हूं तुम भी शेर हो, गुरु कहता है मैं ब्रह्म हूं तुम भी ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। तो जब हमें वो भाव पक्का होता है तो हम शरीर के गुणधर्म से, प्रकृति के गुणधर्म से, जिसमें परिवर्तनशीलता का गुण है, जिसमें जन्मने और मरने का गुण है, हम प्रकृति के गुण से, शरीर के गुणधर्म से, अंतःकरण मन बुद्धि से, चित्त अहंकार के धर्म से परे हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यही मुक्ति है। जैसे उस शेर के बच्चे को बकरी के भाव से मुक्ति मिली, जैसे उस शेर के बच्चे को बकरी के भाव से मुक्ति मिली। वो था पहले से शेर, मान रखा था कि मैं बकरी हूं, और मान रखा था इसलिए सारे गुणधर्म वैसे ही बकरियों वाले। तुम वास्तव में ब्रह्म हो, आत्मा हो, मान रखा है मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं चित्त हूं, मैं ही अहंकार हूं। ये सब माना हुआ है, ये सब जड़ प्रकृति है। हम तो चेतन है, हमारा मूल स्वरूप चेतना है, चेतन है, आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन एक भ्रम आ गया है, जैसे उस शेर के बच्चे को भ्रम आ गया था बकरी होने का, हमें भी भ्रम आ गया है जीव होने का, हमें भ्रम आ गया है शरीर होने का, हमें भ्रम आ गया है जो संबंध मान रखे हैं कि माता हूँ, पिता हूँ, सास हूँ, ससुर हूँ, छोटा भाई, बड़ा भाई, जितने भी जंजाल हैं ये आरोपित हैं, ये माने हुए हैं।
शेर ने मान रखा था मैं बकरी हूं, वास्तव में वो बकरी नहीं है। तो जब उस शेर ने कहा कि गर्जना करो, शेर की दहाड़ो, तो निकल आया। तो वैसे ही सच्चा गुरु हमसे कहता है, तुम शिवोहम की गर्जना करो, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, शिवोहम 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 शिवोहम। तो जिस जीव ने पुनः अपने आत्म स्वरूप को जान लिया वो मुक्त हो गया। जिस जीव ने नहीं जाना, 80 साल का जीवन भी व्यतीत किया और अपने मूल स्वरूप को नहीं जाना, अपने आप को जीव जानता रहा, तो जीव का जन्म और मरण होता है। अब इसको भगवत गीता के आधार पे समझो। भगवान कहते हैं, शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमाति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि व आशयात। वायु, भगवान कहते हैं वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है। जैसे कोई सुगंध है या दुर्गंध, गुलाब के बगीचे में चले गए तो वहां पे सुगंध है, तो वायु का झोंका आया, एक स्थान से लेके सुगंध को दूसरे स्थान पर लेके चला गया। या कहीं गोबर पड़ा हुआ, दुर्गंध आ रही है, तो वो हवा का झोंका, वायु का झोंका आया और एक स्थान से उस गंध को लेकर दूसरे स्थान पर चला गया। वैसे ही भगवान कहते हैं कि वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है। ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से इन मन इंद्रियों को, मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। फिर समझो एक बार, जैसे वायु, हवा गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीव, यहां जीव कहा गया, जीवात्मा, आत्मा नहीं कहा गया है, जीवात्मा। जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, भाई शरीर तो यहीं रह गया, जिस शरीर को छोड़ता है वहां से इन जो पुराने मनन इंद्रिय हैं, उस शरीर पहले वाले शरीर के, वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके, जैसे वायु ने गंध को ग्रहण किया, वैसे ही जीवात्मा ने मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके, इंद्रियों का स्वभाव ग्रहण करके जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें ले चला जाता है। अब फिर समझिए भगवत गीता के अनुसार ही कि जिस प्रकार वायु इत्र के फोहे से, फोया जो रुई का बनाता है ना, उसमें जैसे इत्र लगा देते हैं, जिस प्रकार वायु इत्र के फोहे से गंध ले जाती है, किंतु वह गंध स्थायी रूप से वायु में नहीं रहती है। भाई वायु में तो कोई गंध है नहीं अपना मौलिक, वो जहां से गुजरती है वही का सुगंध या दुर्गंध आगे बढ़ा देती है। तो जिस प्रकार वायु इत्र के फोए से गंध ले जाती है, किंतु वह गंध स्थायी रूप से वायु में नहीं रहती है। स्थायी रूप से वायु में गंध नहीं है, थोड़ी देर के लिए सुगंध आई या दुर्गंध आई और चली गई, स्थायी रूप से उस गंध का निवास वायु में नहीं है। तो जिस प्रकार वायु इत्र के फोहे से गंध ले जाती है, किंतु वह गंध स्थायी रूप से वायु में नहीं रहती, क्योंकि वायु और गंध का संबंध नित्य नहीं है, जड़ और चेतन का संबंध नित्य नहीं है, पुरुष और प्रकृति का संबंध नित्य नहीं है, क्योंकि प्रकृति में विकार है और पुरुष निर्विकारी है। जीव में विकार है अंतःकरण के और ब्रह्म या आत्मा निर्विकारी है। तो वायु और गंध का संबंध नित्य नहीं है। इसी प्रकार इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्वभाव आदि ये जो सूक्ष्म कारण और कारण सही हैं, दोनों को अपना मानने के कारण जीवात्मा उनको साथ लेकर, आप पूछ सकते हैं कौन जन्म लेता है, तो जीवात्मा उनको साथ लेकर दूसरी योनि में जाता है। एक बार फिर सुन लो कि जैसे वायु इत्र के फोए से गंध ले जाती है, किंतु वह गंध स्थायी रूप से वायु में नहीं रहती है।
क्योंकि वायु और गंध का संबंध नित्य नहीं है। इसी प्रकार इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्वभाव आदि को अपना मानने के कारण, जबकि संबंध नहीं है जीव का, आत्मा का इन स्वभाव या मन या इंद्रिय से, ये सब जड़ हैं, लेकिन चूंकि अपना मानने के कारण जीवात्मा उनको अपने साथ लेकर दूसरी योनि में जाता है। और थोड़ा समझिए सूक्ष्मता से, जैसे वायु, हवा, जैसे वायु तत्वतः गंध से निर्लिप्त है। वायु का गंध से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, निर्लिप्त है, उससे लिपायमान नहीं है। जैसे वायु तत्वतः गंध से निर्लिप्त है, ऐसे ही जीवात्मा भी तत्वतः मन, इंद्रियां, शरीर आदि से निर्लिप्त है। हम जीवात्मा कह रहे हैं या हम कहते हैं आप मन, इंद्रियों, शरीर आदि से मूलतः तत्वतः निर्लिप्त हो। आपने मान रखा है कि मैं मन, बुद्धि, शरीर, ये स्वभाव मेरा ना, ये स्वभाव आपका मूल स्वभाव है ना। ये मन, इंद्रियां, जिनको इनमें परिवर्तन का गुण है ना, इनमें नाश होने का गुण है ना, इनमें जड़ता का गुण है। ऐसे ही जीवात्मा भी तत्वतः मन, इंद्रियां, शरीर आदि से निर्लिप्त है। आप भी निर्लिप्त हो, परंतु इन मन, इंद्रियां, शरीर आदि में मेरेपन की मान्यता होने के कारण वह जीवात्मा इनका आकर्षण करता है, क्योंकि जीवन भर साथ उन्हीं का रहा। जीव अंत मति सोई गति, जो अंत की मति होती है, जो वासना होती है, जहाँ जहाँ आसक्तियाँ होती हैं, वैसे ही अगली प्रारब्ध, अगला जन्म निश्चित हो जाता है। इसलिए गुरु कहता है, कर्म करत होए नहीं कर्मी। जब तक तू पूर्णतः निष्काम नहीं होगे, कामना के दायरे में रहोगे, इच्छा के दायरे में रहोगे, वासना के दायरे में रहोगे, तो जन्म और मृत्यु का यही तो आधार है, तुम्हारी इच्छा और वासना। जीव इन्हीं से लिपायमान रहता है और इन्हीं के आधार पर अगला जन्म मिल जाता है। एक बात और समझिए कि जो वायु है ना, वो आकाश का कार्य है। आकाश का गुण है, आकाशीय तत्व है। और जो गंध है वो पृथ्वी का तत्व है, पृथ्वी का अंश है। तो जैसे वायु आकाश का कार्य होते हुए भी पृथ्वी के अंश गंध को साथ लिए घूमती है, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश होते हुए भी प्रकृति के कार्य अर्थात प्रकृति के गुण, प्रकृति का गुण क्या है? प्रतिक्षण बदलना और नाश को प्राप्त होना। प्रकृति के कार्य को यानी शरीरों को साथ लिए भिन्न भिन्न योनियों में घूमता है। समझे? ऐसे ही जैसे कि वायु गंध को लेके घूमती है, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश होते हुए भी प्रकृति के कार्य शरीरों को साथ लिए भिन्न भिन्न योनियों में घूमता है। जड़ होने के कारण वायु में यह विवेक नहीं है। भाई वायु जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, अंतःकरण जड़ है। एक आत्मा की चेतना के, एक आत्मा ही चेतन, एक ब्रह्म ही चेतन है, एक परम पुरुष ही चेतन है, बाकी सब जड़ है। जड़ होने के कारण वायु में यह विवेक नहीं है कि वह गंध को ग्रहण न करे या करे या न करे, परंतु जीवात्मा को तो यह विवेक है और सामर्थ्य भी मिला हुआ है कि वह जब चाहे तब शरीर से संबंध मिटा सकता है। जैसे हम लोग का ज्ञान से पहले शरीर से तादात्म्य संबंध था, मैं अपने आप को शरीर मानता था, लेकिन जब गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ तो शरीर से संबंध विच्छेद कर दिया और आत्मभाव में आ गए। अब शरीर का गुण दोष मुझ में नहीं है, मैं अपने आप को जन्मने और मरने वाला नहीं समझता हूँ। मैं अगर शरीर का मान अपमान होता है तो मैं अपना मान अपमान नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैंने उस परम तत्व की अनुभूति कर ली है।
मैंने शरीर से संबंध, इस देखो इसको ही जीवन मुक्ति कहते हैं। कहीं और ना मुक्ति मिलेगी, इन्हें समझना कि दूसरे लोक में जाके मुक्ति मिलेगी। इसे ही जैसे वो शेर का बच्चा बकरी भाव से मुक्त हुआ ना, तो उसे जीवन मुक्ति मिली, आजीवन और शेर हो गया ना, उसका डर का स्वभाव खत्म हो गया। वैसे ही हमको जीव भाव से मुक्ति मिलती है और हम ब्रह्म भाव में अटक जाते हैं। जीव भाव में मरना जीना है, सुख दुख है, मान अपमान है, निंदा स्तुति है, और ब्रह्म भाव तो निर्लेप है इन गुणों से। तो जीते जी यही जीवन मुक्ति है कि जीव भाव का त्याग हो जाए और आत्म अनुभूति, आत्म भाव का ग्रहण हो जाए। आगे भगवान बताते हैं कि अपनी भूल मिटाने के लिए केवल अपनी मान्यता बदलने की आवश्यकता है। अपनी भूल, जैसे वो शेर ने अपनी भूल मिटाने के लिए क्या किया, मान्यता बदल दी। अरे कल तक वो समझ रहा था मैं बकरी हूं, आज उसने मान्यता बदल ली, मैं शेर हूं। तो अपनी मान्यता, अपनी भूल मिटाने के लिए केवल अपनी मान्यता बदलने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है कि प्रकृति के अंश इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से मेरा अर्थात मुझ आत्मा का कोई संबंध नहीं है। फिर जन्म और मरण के बंधन से सहज ही मुक्ति है। यदि ये संबंध विच्छेद कर लिया, अपने आप को आत्मस्वरूप निश्चय कर लिया, तो मोक्ष है। और यदि नहीं निश्चय किया, अपने को जीव मानते रहे, जन्मने और मरने वाला मानते रहे, अपने को मन बुद्धि मानते रहे, तो जो भी मन बुद्धि के गुण संस्कार हैं, स्वभाव हैं, वो जीव अगले शरीर में लेके प्रवेश हो जाता है। और एक बार और आपको अलग से बता दूं, इस उत्तर से थोड़ा सा अलग बात क्या है, वैसे तो जुड़ी हुई है, लेकिन उत्तर से थोड़ा सा अलग हटके मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक तुम अर्थात जीव जो अपने आप को मान रखा है, जब तक जीव ब्रह्म भाव की अनुभूति नहीं कर लेगा, जब तक जीव जड़ता से है तो चेतन स्वरूप, लेकिन जड़ता से जो संबंध बना रखा, उस संबंध को अपने से विच्छेद नहीं कर लेता है, तब तक वो जीव जन्म और मरण लेता ही रहेगा अपने स्वभाव, संस्कार, कर्म के अनुसार। इसीलिए गुरु कहता है ये जो पद मिला है मनुष्य का पद, इस पद से जे नर चूके आए जाए दुख पाए। इस पद से चूकना नहीं है, ये कार्य अभी और इसी जन्म में करना है, फिर नहीं मिलेगा मनुष्य जन्म इतनी जल्दी, इतनी शीघ्र। तो जब तक ये कार्य पूरा नहीं होता है, जीव से ब्रह्म की मिलाप नहीं होता है, मिलन नहीं होता है, अनुभूति नहीं होता है, जब तक उस शेर के बच्चे का और बकरी का तादात्म्य रहेगा, तो वो जीवन भर अपने आप को बकरी ही समझेगा। लेकिन जब शेर समझ गया तो ताकत आ गई और चल दिया अपने मस्तानी चाल में गर्जना करते हुए। तो गर्जना करते हुए शेर शिवोम की अहम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म, सर्वत्र आत्मभाव, ब्रह्म भाव आया तो सारे विकार खत्म, सारे दोष खत्म, अहंकार का जो भी सब समाप्त, निर्लेप न्यारे निर्लेप्त हो गए। तो निर्लिप्त होके जियो भैया, जीवन मुक्ति यही है।